हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कक्षा 10 गणित की ये प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 8 है। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं रेलगाड़ी वाला प्रश्न है। और आप जानते होंगे कि रेलगाड़ी वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। लगभग अगर आप ज़्यादातर देखेंगे, जो हमारे लॉन्ग आंसर आते हैं, लॉन्ग ये जो रेलगाड़ी हुआ, नाव धारा हुआ, इसी से आते हैं। यानी कि जो आपके 4.3 एक्सरसाइज है, जितने भी ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, लिखा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मान जैसे कि एक समान चाल है कि मान लीजिए आपकी कोई मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, 50 की रफ्तार से जा रही है, तो 50 की रफ्तार से इसमें कहा गया है कि वो ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर एक समान, यानी कि जैसे हमने बताया कि 50 से है तो 50 की रफ्तार से दूरी तय करे। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है यदि 5 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा दी जाए। अब 50 है, इसमें 50 है तो नहीं, हमने माना है कि हमने एक आपको उदाहरण दिया है, उसी हमको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए पहले हम इसमें कुछ मान लेते हैं। मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल जो हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल जो है, यानी कि जो रेलगाड़ी चल रही है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक, तो अब हम उसके बाद दूरी हमारी कितनी है, दूरी है 360 किलोमीटर। तो हम दूरी भी लिखेंगे दूरी दूरी हमारी है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। अब आप देखेंगे, कह रहा है कि यदि यह जो चाल है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो अभी तक तो है x, या आप कह रहा है कि 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, तो आप इसे 5 जोड़ देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि आप भैया 80 की रफ्तार से जा रहे हैं, आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और बढ़ा दीजिए, तो आप जाहिर सी बात आप 85 कर देंगे। ठीक, तो उसी प्रकार लिखेंगे अतः, यानी कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़। तो हमने लिख लिया है कि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, तो पहले थी x, अब इसमें हम 5 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखेंगे कि ये 360 किलोमीटर जाती है, पहले x की चाल से जाती है, फिर x प्लस 5 की चाल से जाती है। ये है चाल आपकी। ठीक, तो हमको इसमें दूरी दिया है, चाल दिया है, समय दिया है। तो हमको समय नहीं दिया है, तो हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि आप समय का फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो लिखेंगे समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अब दूरी हमारी दोनों में 360 हो जाएगी, क्योंकि दूरी यही इसमें भी है, यही इसमें भी है। तो 360 किलोमीटर दूरी। चाल हम पहले लेंगे, पहली लिख देंगे, पहली पहली कंडीशन है, यहाँ पर हमने पॉइंट एक लिख दिया एक। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन। इसमें चाल लेंगे एक्स ले लेंगे। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, समय बराबर, हम देखेंगे कि इसको 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, और जब इस वाली चाल से जाएगा तब कितना समय लगा। ठीक, तो देखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, दूरी बटे चाल। आप ऐसे 1 2 भी लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, और एग्जामिनर समझ जाएगा। दूरी बटे चाल, हमारी दूरी तो 360 ही है, लेकिन यहाँ पर 4 प्रति घंटा 5 किलोमीटर बढ़ गई है, तो ये वाली लेंगी। ये क्या है, समय। तो समय को काहे में मापते हैं, घंटे में। आपको ये भी याद रखना, उसकी इकाई भी आपको लिखना है। कितना समझ गए, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आप प्रश्न में समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि जब 5 किलोमीटर उसकी चाल बढ़ा दी गई है, तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप 50 से जा रहे हैं तो 55 की कर देंगे, तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। उसी उसने कहा कि 1 घंटा कम समय लगता है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ से आपको समझने की कोशिश करना है ज़्यादा थोड़ा। लिखेंगे प्रश्न, अगर आप ये कर लेंगे तो आपका पूरा आंसर, कैलकुलेशन बचेगी। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारे दोनों समय क्या है, एक है 360 बटे एक्स, ठीक, और एक हमारा है 360 बटे में एक्स प्लस का 5। अब कह रहा है अगर इस रफ्तार से जाएगा तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। यही तो भाई कह रहा है, देख लीजिए आप,
यही तो कह रहा है कि उसको 1 घंटा कम समय लगेगा अगर वो 5 किलोमीटर अधिक है। तो हमारी चाल 5 किलोमीटर अधिक वाली ये है, इसमें 1 घंटा कम समय लगता है। कम समय लगता है, इसमें हमने बराबर का यहाँ पर चिन्ह लगाया है। कम मतलब का इसमें हम माइनस कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसमें प्लस, इसमें अगर कम इसको लगता है, अगर इसको हम कम कर दें तो हमारी बात बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने बराबर का चिन्ह लगाया है। बस आपको यही समझना है। अगर इसको ज़्यादा लगता तो आप इसको ज़्यादा करते, अगर इसको कम लग रहा तो आप इसको कम करेंगे। आप ये भी कर सकते थे, इसको कम लग रहा है तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 1 किलोमीटर से बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये जब माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बात वही है। इसमें इसमें अगर कहे कम तो आप ज़्यादा कर दीजिए। अगर उसी दिशा में रखना चाहते हैं, अगर बराबर के उस वाले दूसरी दिशा में लेकर जाना चाहते हैं तो उसको आप माइनस में कीजिएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपके जरूरी था कि कह रहा था कि इसको 1 घंटा कम लगता है तो आपने इसको कम कर दिया, या तो फिर आप इसमें +1 करते हैं, ठीक। अब हम इसको हल कर लेंगे। अब कैलकुलेशन केवल बची है। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे x। ऊपर क्या हो जाएगा, x मिला 360 माइनस का x। चाहे अगर आप एलसीएम नहीं ले पाते हैं तो आप नीचे नीचे की गुणा कराइए, x हो जाएगा। 360 की 1 से कराइए 360 हो जाएगा, x की 1 से कराइए x हो जाएगा। चिन्ह माइनस का आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 360 x + 5, ठीक। अगर आप ये स्टेप ना करें तो आपको थोड़ा और आसान हो सकता है। चलिए हम इसको इधर देख लेते हैं, फिर उसको बाद में कर देंगे। ये आपका था 360 बटे में x, इसको रहने। अब यहाँ पर ये प्लस का पूरा पद है, इधर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 360 x + का 5, ये माइनस का 1 है, बराबर के उस पार जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप समझिए, यहाँ पर हमने 360 बटे x उतार लिया। अब ये प्लस का था तो इधर माइनस का आ गया, ये माइनस का था तो उधर प्लस का चला गया। अब इसको काट दीजिए, इसको बाद में हम देखेंगे, ठीक। ये इसमें एलसीएम लेंगे तो इसमें हमने कहा था कि नीचे नीचे की गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा, समझे आप। अब x + 5 की 360, इसमें अगर हम चाहें तो 360 कॉमन ले सकते हैं, 360 कॉमन ले सकते हैं। 360 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 से जब x + 5 की गुणा कराएंगे तो x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 होगा क्योंकि हमने 360 कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा, बराबर में 1। ये स्टेप अगर हम आपको यहाँ पर कर दिखाएं, इसमें हम मान लीजिए 360 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 1 बटे में x। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा क्योंकि हमने 360 निकाल लिया। x + 5 बराबर में 1, ठीक। अब 360, इसमें हम एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे की गुणा कराएंगे तो x + 5 हो जाएगा। अब हम कैंची गुणा कराते हैं तो इसकी जब x + 5 की 1 से कराएंगे तो x + 5। अब बीच में चिन्ह है माइनस का तो माइनस का। ये वाली बात हमने यहाँ पर करी, हमने एक स्टेप कम किया था, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 360 की 5 से गुणा कराएंगे। तो 360 की गुणा कराएंगे तो 36 पंचे 180, ये हो जाएगा 1800। अब इसकी जब, इसको पहले बटे में करें, x की जब x से होगा तो x² हो जाएगा, जब x की 5 से गुणा होगी तो 5x हो जाएगा, बराबर में हमारा 1 था, ठीक। कोई दिक्कत, x²। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करें, हम आपको बाद में समझा देंगे, कमेंट में आपको समझा सकते हैं, ठीक। x² + 5x, यहाँ पर 1 बटे में, ये हो जाएगा 1800 के बराबर। तो x² + 5x, ये प्लस का 1800, ये हो जाएगा माइनस का 1800 बराबर में 0, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, कैसे भी हम बता रहे हैं। तो इसको हम हल करने के लिए, इसको हम यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, माइनस का 5x प्लस का 5x माइनस का 1800। अब आपका द्विघात समीकरण बन गया, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो x² के गुणे में होगा उसको आखिरी पद से गुणा कराएंगे। इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के अगर हम 1800 से कराएं तो हमारा आ जाएगा 1800, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसका मतलब है कि गुणा कराने पर 1800 आए, घटाने पर 5 आए। ये माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमने कहा घटाने पर, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम कहते कि जोड़ने पर 5 आए। तो हमको ऐसी कोई 2 संख्याएं चाहिए कि गुणा करें तो 1800 आए और घटाएं तो 5 आए। तो अगर हम 45 और 40 की गुणा कराएं, 45 और 40 की, तो 45 चक्कू 180 यानी कि 1800, और 45 से अगर 40 घटाएंगे तो हमको 5 मिल जाएगा, ठीक। तो x² प्लस का, इसके जगह पर हम लिखेंगे 45 माइनस का 40
x माइनस का 1800 बराबर में 0। ठीक, हमने ये कर लिया कि जहाँ पर 5 था वहाँ पर 45 माइनस 40 लिख दिया। 45 से 40 जाएगा, बचेगा 5, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 45x। हमने x से अंदर गुणा करा है, ठीक। 40x माइनस 1800 बराबर में 0। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, ये पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमको x कॉमन मिलेगा। अब x स्क्वायर था तो बचेगा x, फिर यहाँ पर 45, यहाँ पर हम माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो बचेगा x। अब माइनस यहाँ पर जब है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और जब 1800 में 40 से भाग देंगे तो आ जाएगा 45। जो कॉमन लेते हैं उसका मतलब है कि पूरे कोष्ठक में उससे भाग देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या यहाँ पर देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। जो कॉमन चीज़ है उसको एक बार लिख लेंगे। हमारा बचा है x माइनस 40, ठीक। तो अब एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 45 बराबर में 0 और एक बार x माइनस 40 बराबर में 0। तो x बराबर आपका आ रहेगा माइनस का 45 और x बराबर प्लस का 40 है 40। तो हमने माना था x को रेलगाड़ी की चाल, तो ये आई है माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ कि रेलगाड़ी की चाल माइनस में तो कभी हो नहीं सकती। अगर आपसे कहा जाए कि रेलगाड़ी या गाड़ी या साइकिल या तो खड़ी होगी तो उसकी चाल 0 होगी, वो माइनस में तो कभी हो नहीं सकती, ठीक। हमने माना था रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, तो ये हो जाएगी हमारी अमान्य, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में नहीं होगी। अमान्य हमारी मान्य होगी x बराबर 40। हमको ज्ञात केवल करना था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल हमारा x का मान माना जाएगा 40 वाला, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है, तो आपको ऐसे ही वीडियो हर एक चीज़ की, साइंस की भी आपको मिलती रहेंगी, जिसमें आपको ईजी से ईजी तरीका सिखाया जाएगा। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद हो सकती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।